और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल अवार्ड्स जो है, नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो हैं, तो इस पे अवार्ड्स एंड ऑनर्स के ऊपर क्वेश्चंस जो है वो डेफिनेटली बन जाते हैं। सो अब अगर हम बात करते हैं, देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ अवार्ड्स। बेस्ट डायलॉग राइटर की अगर बात करें तो उन सभी लैंग्वेजेस में आपको एक एक बेस्ट फिल्म जो है वो मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैभव प्रकाश और स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ जुडिशरी चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल अवार्ड्स जो है, नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो हैं वो अनाउंस कर दिए गए एंड कौन से इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, जो कि आपको जानना चाहिए फॉर योर करंट अफेयर्स प्रिपरेशन। तो इस पे अवार्ड्स एंड ऑनर्स के ऊपर क्वेश्चंस जो है वो डेफिनेटली बन जाते हैं, तो इसीलिए इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि हमें ये चीज पता होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फिल्में हैं जिनको नेशनल फिल्म अवार्ड जो है इस साल मिला है, और कुछ स्टैटिक जानकारी जो है वो भी जानेंगे अबाउट द नेशनल फिल्म अवार्ड्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि 1954 में सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था नेशनल फिल्म अवार्ड्स देना, और इसका बेसिक पर्पस जो है वो सिनेमा को अप्रिशिएट करने के लिए, सिनेमा को रिकॉग्नाइज करने के लिए, और द रोल ऑफ सिनेमा इन द सोसाइटी क्या होती है उसके लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था कि नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो है वो मिलना चाहिए और बनना चाहिए। ये इसका जो सेरेमनी होती है जहां पे ये अवार्ड्स दिए जाते हैं वो विज्ञान भवन नई दिल्ली में होता है हर साल, एंड इट इज प्रेजेंटेड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल। सो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है जिसके अंडर जो डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल है वो जूरी को सिलेक्ट करते हैं हर साल। बहुत सारे उसके कैटेगरीज होते हैं, बहुत सारे सब कैटेगरीज होते हैं, काफी सारे रूल्स ले डाउन किए जाते हैं कि जनवरी से दिसंबर तक के बीच में रिलीज की गई फिल्में जो हैं वो अप्लाई कर सकती हैं अपने को इन ईदर ऑफ द कैटेगरीज, और उसके बेसिस पे जूरी जो है वो डिसाइड करती है। गवर्नमेंट का और द डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल का जो है उनका कोई रोल नहीं रहता है इन द फाइनल डिसीजन। द फाइनल डिसीजन होनली एंड सोनली इज बेस्ड अपॉन कि जूरी को क्या लगता है, और जूरी के फैसले पे जो फाइनल अवार्ड जो है वो दी जाती है। अब ये जब ये हो जाता है, जब ये अवार्ड्स अनाउंस हो जाते हैं, तो उसके बाद जब नेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो कमेंस होता है, उसकी स्टार्टिंग होती है द नेशनल फिल्म फेस्टिवल की। तो ये नेशनल फिल्म फेस्टिवल में क्या होता है, तो ऑल दीज फिल्म्स जिनको कि नेशनल अवार्ड दिया जाता है उनकी स्क्रीनिंग कराई जाती है। ऐसा नहीं है कि वो फिल्में रिलीज नहीं हुई थी, बिल्कुल हुई थी, लेकिन एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम वो सभी फिल्में जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे, एक जगहों पे कि लोग आ सके, जिनको जो सिनेमा के बहुत शौकीन लोग हैं, जिनको बहुत पसंद है सिनेमा, वो जाके फिल्म फेस्टिवल्स में उन स्क्रीनिंग्स को, उन मूवीज़ को देखते हैं। अब कई बार कई सारी ऐसी भी मूवीज़ होती है जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री होती है, जो शायद यूट्यूब पे या कहीं भी किसी अदर प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ नहीं होती है। तो ऐसे केस में किसी को अगर वो देखना है तो वो फिल्म फेस्टिवल में जाके वो देख सकते हैं। सो इसीलिए फिल्म फेस्टिवल इसके बाद जो है वो होता है, कंडक्ट किया जाता है। और 2023 की अगर हम बात करते हैं तो वो 69th एडिशन जो है वो रहा, जहां पे कि अवार्ड्स दिए गए फॉर ऑल द एक्सीलेंट अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। अगर कुछ और बातें करें तो द फर्स्ट बेस्ट फीचर फिल्म का जिसको अवार्ड मिला था वो था श्यामची आई का। श्यामची आई एक मराठी फिल्म थी जिसको कि फर्स्ट बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड जो है वो मिला था। तो ये अगर हम बात करें और देखें तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड। सो ये हमारा स्टैटिक का एक क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके के लिए एक क्वेश्चन है जो हमारा बनता है। श्यामची आई जो है वो फर्स्ट बेस्ट फीचर फिल्म थी जिसको कि नेशनल अवार्ड मिला था। सबसे ज्यादा अवार्ड जो है वो मिले हैं लगान मूवी को। लगान ने 2002 में 8 नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो है वो जीते थे इन 2002। अब मिलता क्या है एज अवार्ड? सो ऑल द विनर्स आर अवॉर्डेड अ मेडल, कैश प्राइज एंड एक सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट जो है वो दी जाती है। सो दिस इज व्हाट इज इन द अवार्ड जो कि देते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, आपको मिलता है एज रिकॉग्निशन। सो अब अगर हम बात करते हैं, देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ अवार्ड्स अंडर दिस। तो एक होता है फीचर फिल्म का, एक होता है नॉन फीचर फिल्म का,
एक होती है बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा की, और एक चौथी होती है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। जैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है उसको दादा साहब फाल्के के नाम से भी जाना जाता है। दो इट्स मतलब दादा साहब फाल्के अवार्ड्स अलग है, लेकिन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है उसे जो है यहां पे नेशनल फिल्म अवार्ड्स के अंडर में उसे दादा साहब फाल्के के नाम से जाना जाता है। लास्ट ईयर जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो दिया गया था रजनीकांत को, जो कि साउथ इंडिया के एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार हैं, रादर इंडिया के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। एवरीवन लाइक्स हिज फिल्म्स एंड हिज पोर्ट्रेयल, सो लास्ट ईयर उन्हें दिया गया था। सो दीज आर फीचर फिल्म्स, नॉन फीचर फिल्म्स, बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा एंड देन द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स। ओके, Now if we look at what was the best feature film जिसको कि इस बार मिला है अवार्ड, is Rocketry The Nambi Effect। So ये एक साइंटिफिक डिस्कवरी के ऊपर और एक रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर है, जो कि इसरो के साइंटिस्ट की लाइफ के ऊपर बनाई गई थी ये मूवी, जिसमें आर माधवन जो है उन्होंने एक्ट किया था, वो जो साइंटिस्ट नाम्बी है उनका रोल को प्ले किया था। सो बेस्ट फीचर फिल्म का जो अवार्ड है वो मिला द नाम्बी इफेक्ट को। द बेस्ट डायरेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो वो मिला निखिल महाजन को फॉर द मूवी गोदावरी। सो निखिल महाजन बिकेम द बेस्ट डायरेक्टर फॉर द फिल्म गोदावरी। अब ये कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़े से नाम जो है वो याद करने पड़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट कैटेगरी की अगर बात करें तो उसमें एस राजामौली की जो डायरेक्शन थी ऑफ RRR मूवी, उसको यह अवार्ड दिया गया। अगर हम बात करते हैं बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, जो कि श्रीमती नरगिस दत्त के ऑनर में यह अवार्ड दिया जाता है। तो क्योंकि नरगिस दत्त जी जो थी संजय दत्त की मदर एंड अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट एक्टर एक्ट्रेस इन हर ओन टाइम, अपने ज़माने की बहुत ही बड़ी सुपरस्टार एक्टर थी, तो नरगिस दत्त जी के ऑनर में ये अवार्ड दिया जाता है द बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। देश को जोड़ने के लिए कौन सी फिल्म सबसे बेस्ट रही, तो उसका अवार्ड मिला द कश्मीर फाइल्स को। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करते हैं तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वो दो लोगों के बीच में शेयर किया गया। सो आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए उनके रोल के उनके पोर्ट्रेयल के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, एंड शी शेयर्स दिस अवार्ड विद कृति सनोन, जिन्हें मिमी मूवी में अपने एक्टिंग के लिए ये अवार्ड को दिया गया। सो दिस इज वन कैटेगरी जहां पे दो लोगों को अवार्ड जो है वो दिया गया है। अगर वहीं पे हम बात करें बेस्ट एक्टर की, तो अल्लू अर्जुन जो है साउथ इंडिया के एक बहुत ही प्रोमिनेंट स्टार हैं, बहुत ही प्रोमिनेंट एक्टर हैं, एंड ही हैज अ फैन बेस ग्लोबली। सो अल्लू अर्जुन को फॉर द मूवी पुष्पा उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है वो नेशनल फिल्म अवार्ड्स में मिला है। तो आई थिंक इसका कुछ एक ऐसा था वेरी वेरी पॉपुलर थिंग दैट बिकेम वेरी 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 पॉपुलर। सो दैट इज व्हाट इज हियर फ्रॉम द फिल्म पुष्पा। तो बात करते हैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का जो अवार्ड है वो मिला पल्लवी जोशी को। पल्लवी जोशी जो है उन्होंने एक्ट किया था द कश्मीर फाइल्स में, और इसी मूवी के लिए उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वो दिया गया। वहीं पे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की अगर हम बात करते हैं तो वो अवार्ड मिला श्री पंकज त्रिपाठी को फॉर द पोर्ट्रेयल ऑफ हिज कैरेक्टर इन द मूवी मिमी। तो वहीं पे बात करते हैं बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट की अगर बात की जाए तो ये मिला भाविन रबारी को। और भाविन रबारी की जो फिल्म थी एक गुजराती फिल्म थी द लास्ट फिल्म शो करके, उस मूवी के लिए भाविन रबारी को मिला ये अवार्ड एज अ बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट। बेस्ट डायलॉग राइटर की अगर बात करें तो प्रकाश कपाड़िया और उत्कर्षणी वशिष्ठ, इन दोनों को मिला गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के डायलॉग्स लिखने के लिए। सो दीज आर अगेन सम नेम्स दैट यू विल हैव टू रिमेंबर।
बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर मिला देवी श्री प्रसाद को फॉर द मूवी पुष्पा वंस अगेन, एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर जो है वो मिला श्रेया घोषाल को। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर की बात करते हैं तो उन्हें काल भैरव जो है आरआरआर मूवी के जो प्लेबैक सिंगर थे, उन्हें ये अवार्ड, उन्हें नेशनल अवार्ड जो है वो मिला एज प्लेबैक सिंगर। बेस्ट हिंदी फिल्म की अगर हम बात करते हैं तो सरदार उधम सिंह, जिसमें कि जो कि एक्चुअली अगेन एक हिस्टोरिकल मूवी थी एंड बेस्ड ऑन रियल लाइफ इवेंट्स, जो कि इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के समय की कहानी है। एंड अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे हैं तो उसमें मैंने बताया था इंडिपेंडेंस डे के दिन कौन सी 5 मूवीज देखें, तो उन 5 मूवीज के रिकमेंडेशन में शहीद उधम सिंह जो है वो भी थी। एंड वेरी राइटली दिस मूवी हैज बीन गिवन द नेशनल अवार्ड एज द बेस्ट हिंदी फिल्म। तो अलग अलग डिफरेंट सभी लैंग्वेजेस में मिलते हैं, जितने भी स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस है हमारे संविधान में, उन सभी का एक कैटेगरी है, उन सभी में फिल्म्स जो हैं उनको दिया जाता है। मतलब आप जो भी फिल्म्स होती है वो अपने को रजिस्टर करती हैं, वो अपने को देती हैं, जूरी देन टेक्स अ कॉल की किस पर्टिकुलर लैंग्वेज में जितने भी आए उनके पास। सो एसेंशियली जूरी फिर ये डिसाइड करती है कि जितने भी उनके पास कैटेगरीज में आए थे तो उन सभी लैंग्वेजेस में आपको एक एक बेस्ट फिल्म जो है वो मिलती है। बट हाँ, बेस्ट हिंदी फिल्म की अगर बात करें तो सरदार उधम सिंह को दी गई ये अवार्ड मिला। बेस्ट फिल्म ऑन एनवायरमेंट कंजर्वेशन की अगर बात करते हैं तो आवसयुहम एक मूवी बनी जिसको कि इस कैटेगरी के अंडर अवार्ड किया गया, और अ वेरी वेरी नाइस मूवी जिसको कई सारे अवार्ड्स मिले हैं। मैंने भी ये मूवी देखी नहीं है, सो दिस इज अगेन अ गुड पॉइंट, वैंटेज पॉइंट, जहां पे मुझे लगा कि अब ये मूवी डेफिनेटली देखनी चाहिए एंड शुड सी कि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के ऊपर भी लोग अगर फिल्म बना रहे हैं तो वी शुड डेफिनेटली वॉच एंड अप्रिशिएट। एंड बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म की अगर बात करें उस कैटेगरी में गांधी एंड कंपनी एक मूवी बनी बच्चों के ऊपर, तो उस फिल्म को बेस्ट चिल्ड्रंस कैटेगरी के उसमें अवार्ड दिया गया। बेस्ट फिल्म ऑन फैमिली वैल्यूज चंद सासे एक मूवी बनी जिसे कि अवार्ड मिला है इन द फैमिली वैल्यूज कैटेगरी। सो इसके अलावा भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं, बट दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट some very important categories which I feel कि you should be aware of, you should know कि इसके ऊपर questions आपसे पूछे जा सकते हैं। So कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट्स में। Now before we end the session, अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो जरूर बताना चाहूंगा। स्टडी IQ आपके लिए लेके आया है एक मॉक टेस्ट सीरीज जो कि क्लैट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये आपके लास्ट के कुछ दिन बचे हुए हैं एग्जाम के लिए, एंड दिस इज द डे और दिस इज द टाइम जहां पे कि आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। ना प्रैक्टिस आप कहां से कर सकते हो? प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका है आप इधर उधर बिल्कुल मत भटकिए, और आप बस इंश्योर इतना करिए कि आपके मॉक टेस्ट जो है वो प्रॉपर हो, आप सेक्शुअल टेस्ट ले सको, क्लास नोट की पीडीएफ्स को जो हम जितना भी पढ़ रहे हैं आप उसको एक्सेस कर सको, सो दैट आपका रिवीजन जो है वो काफी जल्दी से हो जाए। तो आप इस मॉक टेस्ट सीरीज को जो है परचेज कर सकते हैं 2499 में, एंड 2499 के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा कोड जो है वो यूज करना है विच इज वेबअप, और इसकी वैलिडिटी जो है वो रहेगी आपकी दिसंबर 2023 के लिए, क्योंकि जो एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुका होगा बाय 3rd दिसंबर। ये सारे फीचर्स जो है वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन अगर आपको एक एक्सटेंडेड वैलिडिटी के साथ एक कोर्स चाहिए जहां पे कि आप ये सब कुछ आपको ये सारी फीचर्स मिले, प्लस इन एडिशन टू दैट आपको रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज भी मिले जिसमें कि आप अपने थ्योरी पार्ट को भी कवर कर सको, थ्योरी भी पढ़ सको, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप हमारा एक स्मार्ट कोर्स जो कि क्रैश कोर्स प्रोग्राम है जिसकी वैलिडिटी अगस्त 2024 तक है, आप उस स्मार्ट कोर्स को परचेज कर सकते हो एट 7499। अगेन ये आपकी इफेक्टिव फाइनल प्राइस होगी जो कि आप ले सकते हो एट बाय यूजिंग द डिस्काउंट कोड विच इज वैभव। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी डिफिकल्टी हो आपको एनरोल करने के लिए, तो आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ऑन दैट नोट, स्टे सेफ, टेक केयर, थैंक यू सो मच। आप मुझसे मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी बातें कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।